कि 60 साल के हो गए, घुटने में दर्द है, चलो घुटना बदलवा लेते हैं। लेकिन देखिए, घुटना बदलवाना कोई खिलवाड़ नहीं है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिए न सिर्फ आपको मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कपूर, ऑर्थोपेडिक सर्जन। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरीज़, ये मेरा काम है। और कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे उपकृत हों, इससे उनका फ़ायदा मिले। और ज़्यादातर ऐसे लोग जिनको ये एडवाइस किया गया है ऑपरेशन, स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, उन्हें ना कराना पड़े। तो ना कराना पड़े के पीछे सबसे बड़ी बात है, एक चलन हो गया है कि 60 साल के हो गए, घुटने में दर्द है, चलो घुटना बदलवा लेते हैं। लेकिन देखिए, घुटना बदलवाना कोई खिलवाड़ नहीं है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिए न सिर्फ आपको मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा। तो शारीरिक रूप से तैयार रहना, मानसिक रूप से तो आजकल एक तरह की भेड़ चाल है। तरह तरह के अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट इज़ वेरी गुड, नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, इसका इतने दिन लास्टिंग होती है, फलानी चीज़ का बनता है, स्टील का बनता है, क्रोम का बनता है, ऑक्सीनियम का बनता है, सिरेमिक का बनता है। लेकिन देखिए, ये किस चीज़ का बनता है, या इसको रोबोट लगाता है, या कंप्यूटर नेविगेशन से होता है, या एक अच्छा सर्जन करता है। जिस भी प्रकार से हो, ये एक ऑपरेशन होता है। इसमें आपके शरीर का एक अंग को काटा जाता है, इसको काट करके उसमें एक नई चीज़ फिट कर दी जाती है। बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन है। लेकिन ज़रूरतमंदों के लिए है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पड़ोसी या पड़ोसन ने करवाया है तो आप भी जाके दौड़ के उस ऑपरेशन को करवा लें। क्योंकि इस ऑपरेशन को करवाने के बाद यदि आपके पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और अगर आपका ढंग से इलाज नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए कई महीनों तक आप परेशान घूमते रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, ज़्यादातर लोग इस ऑपरेशन को जब करवाते हैं तो वो वृद्ध होते हैं। उनकी उम्र 65 से 70 के बीच में होती है या 60 के ऊपर होती है। उनके किसी कार्डियक प्रॉब्लम रह सकती है, किडनी के इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ना कोई और बीमारी से हो सकता है पहले कभी ग्रसित रहे हों। निश्चित रूप से बहुत फिट तो नहीं होते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपको ये ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं। ज़रूरत इस ऑपरेशन की सिर्फ उनको है जो कि बिना दर्द के चल फिर नहीं पाते, वो भी घुटने के दर्द के कारण चल फिर नहीं पाते। यदि आप लगातार 15 से 20 मिनट बिना घुटने के दर्द के चल लेते हैं, भले ही आपका एक्सरे देखने में जैसा भी हो, इस ऑपरेशन से थोड़ा सा बच के रहिए। जब तक आपको चलने फिरने में दर्द नहीं होता है, नी रिप्लेसमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिना उसके काम चला सकते हैं। दूसरी चीज़, जब इस आप ऑपरेशन को कराएं तो ये सोच के कराएं आप कहाँ करा रहे हैं ये ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के लिए सही मायने में देखा जाए तो एक छोटे से ओटी की और एक छोटी सी जगह की आवश्यकता है। लेकिन आपके शरीर को शायद एक कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़े, एक बढ़िया कैथ लैब की आवश्यकता पड़े, जहाँ पे अचानक कोई परेशानी होने से जाना पड़े, एक अच्छे डायलिसिस की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट बढ़िया होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि कोई और मेडिकल प्रॉब्लम अगर आए, जो कि किसी भी ऑपरेशन में आती है, चाहे वो अपेंडिक्स हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, चाहे हर्निया हो, चाहे न्यूरो का कोई ऑपरेशन हो, चाहे कार्डियक सर्जरी हो, तो किसी और क्षेत्र के विशेषज्ञ की अगर आवश्यकता पड़े तो आपके पास वैसी अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। ऑपरेशन को हल्के में ना लें। ये ऑपरेशन करते ही आजकल हम लोग दूसरे दिन चला देते हैं, तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ा देते हैं। लोग चल के घर चले जाते हैं 1.5 दिन के अंदर, गाड़ी में बैठ के घर चले जाते हैं और अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि इस ऑपरेशन को आप हल्के में लेंगे। ये ऑपरेशन बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, लेकिन कराएं तब और वहाँ कराएं जहाँ पे आपको इस प्रकार की सारी सुविधाएं मिले। अचानक से एक छोटा सा कोई सेंटर खुल गया जहाँ पे आपने देखा कि चलो यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट होता है। ये आजकल एक तरह का चलन बन गया है। हमारे शरीर को हमें देखना है। घुटना हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, वो हार्ट की तरह या किडनी की तरह है। अब आप खुद सोचिए, आप किडनी ट्रांसप्लांट क्या कहीं भी जाके करा लेंगे छोटे से नर्सिंग होम में? आप क्या हार्ट का ट्रांसप्लांट कहीं भी करा लेंगे? इसी प्रकार से इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को भी आप उतने ही गुरुत्व के साथ करवाएं, अच्छी जगह करवाएं जहाँ पे आपके सर्जन आपको बाकी सारी व्यवस्थाएं दे पाएँ। तो ये ऑपरेशन कोई, हालांकि बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, आप चाहें तो इसको बहुत ही यूज़ कर सकते हैं। 20 साल तक
18 साल तक, 15 साल तक इसकी जीवन है। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि 20 साल के बाद भी कई लोग इसको यूज़ करते हैं, जो कि पुराने समय में होता था। अब आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का इम्प्लांट है, तरह तरह की नई नई चीज़ें आ गई हैं और आपको जिस प्रकार की सेवाएं मिलती हैं, तो इस ऑपरेशन को आप कई सालों तक अच्छे से चला सकते हैं, अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, जीवन शैली को अच्छा कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के काम आ सकते हैं। पहले आप खुद आश्रित होते थे घुटने के दर्द के कारण, इस ऑपरेशन के बाद आप घुटने के दर्द से निजात पाके दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। इन दो चीज़ों को हमेशा याद रखें, ऑपरेशन कब करवाएं और ऑपरेशन कहाँ करवाएं। ऑपरेशन को ख़राब ना कहें, व्यवस्था और अवस्था, इन दोनों चीज़ों को अगर ढंग से हम लोग देखेंगे तो इस ऑपरेशन से अच्छा कोई ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक्स में नहीं बना है। लेकिन शायद ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के पीछे लोग लग जाते हैं, क्योंकि एक तरह का एक चलन हो गया है कि इस ऑपरेशन को करना है। कई बार क्या होता है कि चिकित्सक भी दबाव में आते हैं, चिकित्सा व्यवस्था दबाव में आती है कि भाई लोग कह रहे हैं मेरे पड़ोसी ने घुटना बदलवाया, वो ठीक हो गए, मुझे भी ठीक कर दीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपका शरीर और आपके पड़ोसी का शरीर समान है या आपके किसी रिश्तेदार का शरीर आपके समान है। सोच समझ के कीजिएगा। अच्छी चीज़ों को अच्छी तरह से करवाना चाहिए, अच्छी जगह से करवाना चाहिए, अच्छे लोगों से कराना चाहिए और सोच समझ के अच्छे से कराइएगा। ऑपरेशन अच्छा है इसका ये मतलब नहीं कि हर समय हर कोई इससे अच्छा होगा, लेकिन जिस ऑपरेशन में 90 से 95 से ज़्यादा प्रतिशत के लोग 3 महीने पे 3 से 4 किलोमीटर चलने लायक हो जाते हैं, उस ऑपरेशन को बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है। उनमें से ये एक ऑपरेशन है टोटल नी रिप्लेसमेंट। आज की वार्ता यहीं पे ख़त्म करूँगा। बहुत सारी और बातें हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में, छोटी बड़ी हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, लिगामेंट सर्जरीज़ के बारे में, कमर की व्यथा के बारे में। फिर किसी दिन, फिर किसी समय। नमस्कार।